प्रधानाचार्य गणेश प्रसाद MVH इंटरमीडिएट कॉलेज 28वां मुद्दा वाराणसी में आप सभी छात्र छात्राओं को नए सत्र की ढेर सारी बधाइयां व मिठाइयां भी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व में छाया हुआ है। इस भयंकर महामारी से बचने के लिए हम लोग के माननीय PM, CM, DM, DIS व BSA तथा साथ ही साथ हम लोग के प्रबंधक श्री अभिषेक कुमार पटेल ने यही दिशा निर्देश इंगित किया कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो मैं गणेश प्रसाद समस्त स्टाफ के सहयोग से ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था किए हुए हैं, जिसको कि आप घर पर बैठकर शांतिपूर्वक उसका अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ जो भी निर्देश होंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग को सूचित भी करते रहेंगे। आप अपने मैसेज को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हम लोग को सूचित करते रहेंगे। हम घर पर बैठे बैठे बोर हो जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हम अपने सहयोगी स्टाफ और का सहयोग करना चाहते हैं। उनके विषय को पढ़ा करके हम अपने भी समय को पास करना चाहते हैं, जिसकी पहली कड़ी में हम गणित के विषय में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम लोग समाज में चरितार्थ बातों पर हम चलते हैं, तो हम लोग यही सुनते हैं कि चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, एक ही शब्द वह बार बार कहता है। अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, वह एक ही शब्द बार बार कहता है कि गणित 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 गणित। ये गणित होता क्या है, हम इसी गणित के विषय में जानेंगे कि गणित की प्रकृति क्या है, उसकी भूमिका क्या है, गणित की परिभाषा क्या है और उसका उपयोग कहाँ है, कहाँ होता है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि गणित की प्रकृति क्या है। गणित की प्रकृति क्या है? तो सामान्य अर्थों में गणित का आशय उस शास्त्र से है जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, अर्थात गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा, स्थान आदि का अच्छी तरह बोध होता है। कहने का है कि गणित को हम लोग सामान्य अर्थों में कहते हैं कि गणित का सामान्य अर्थों में गणित का आशय उस शास्त्र से होता है। गणित का आशय उस शास्त्र से होता है जिसमें कि गणनाओं की प्रधानता होती है। गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि का संक्षिप्त संकेत है और इस संकेत का विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा और स्थान आदि का बोध होता है। अर्थात गणित वह है जिसमें सामान्य अर्थों में गणित का आशय उस शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि का संक्षिप्त संकेत है और इस संकेत का विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा और स्थान आदि का अच्छी तरह से बोध होता है। गणित लैटिन भाषा के, जबकि आप जानते हैं कि जो गणित की उत्पत्ति है वह कहां से उत्पत्ति हुई है?
लैटिन भाषा के मैथमेटिक्स, गणित की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैथमेटिक्स का हिंदी रूपांतरण है। यानी गणित जो है वह लैटिन भाषा के मैथमेटिक्स से बना है, जिसका गणित क्या है, हिंदी रूपांतरण है। गणित क्या है, लैटिन भाषा के मैथमेटिक्स का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ सीखने योग्य वस्तुओं से है। जिसका अर्थ क्या है, सीखने योग्य वस्तुओं से है। अर्थात गणित लैटिन भाषा के मैथमेटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। गणित क्या है, लैटिन भाषा के मैथमेटिक्स का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है सीखने योग्य वस्तुओं से है। गणित प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं प्रयोग करता है। गणित प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं प्रयोग करता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। कहने का अर्थ है कि जो गणित है वह हर एक व्यक्ति प्रयोग करता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, ये पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। इसके अनेक रूप होते हैं। इस गणित के अनेक रूप होते हैं। गणित क्या होते हैं, अनेक रूप होते हैं, जिसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, कलन इत्यादि है। गणित के अनेक रूप होते हैं, जिसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, कलन इत्यादि है। गणित की परिभाषा हम अनेक गणितज्ञों के हिसाब से देंगे। गणित की जो परिभाषा है वह हम अनेक गणितज्ञों के हिसाब से देंगे, जिसमें पहले नंबर पर है वर्टेंड रसेल के अनुसार गणित। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ यह भी पता नहीं चलता कि जो हम कर रहे हैं वह सत्य है या असत्य है। अर्थात वाटन ने क्या बताया कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हमें यह पता नहीं चलता कि हम किसके विषय में बातें कर रहे हैं। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें कि हमें यह पता नहीं चलता कि हम किसके विषय में बातें कर रहे हैं, या जिसके विषय में बातें कर रहे हैं वह सत्य है या असत्य है। जैसे अगर हम कहते हैं कि 2 तो आप लिखते हैं 4, और 2 गुणे 2 करते हैं तब भी वो होता है 4, और 3 धन 2 करते हैं तो वो होता है 5। लेकिन यह करते करते कभी कभी हम लोग खुद नहीं समझते हैं कि यह क्या हो रहा है, या जो हो रहा है सो सही है या गलत। अर्थात वाटन रसेल ने बताया कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें कि हम यह नहीं समझ पाते कि हम किसके विषय में बातें कर रहे हैं, या जिसके विषय में बातें कर रहे हैं वह सत्य है या असत्य। फिर अगले गणितज्ञ की तरफ हम चलते हैं, और अगले गणितज्ञ हैं ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार गणित की परिभाषा।
ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार अमूर्त को मूर्त रूप में जो बदल दे, अमूर्त को मूर्त रूप में जो बदल दे, अमूर्त को मूर्त रूप में जो बदल दे, उसी का नाम गणित है। ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार अमूर्त को मूर्त रूप में जो बदल दे, उसी का नाम गणित है। जैसे जब तक गणितज्ञ नहीं थे, गणित नहीं था, तब तक ब्रह्मांड में, संसार में जितनी भी वस्तुएं थी वह निराकार थी। इसके पहले किसी वस्तु का कोई रूप नहीं था। लेकिन जब गणितज्ञ आए और गणितज्ञ ने अपने अपने मत को व्यक्त किया, और तब जाकर के हर संसार में हर वस्तुओं का एक चिन्ह बना, और वह चिन्ह प्रॉपर्टी के आधार पर ही हर वस्तुओं का नामकरण हम लोग करते हैं। जैसे गणित में हम लोग कहते हैं कि यह रेखा खंड है, यह रेखा खंड है, यह त्रिभुज है, यह चतुर्भुज है, यह आयत है, यह पंचभुज है, यह बेलन है, यह बेलन है, यह घन है, यह घन है, और यह घनाभ है। इस प्रकार अनेक प्रकार के, इस प्रकार के अनेक प्रकार के, चाहे गणित हो या संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं। जैसे चाक है तो उसको हम लोग कह लेते हैं कि ये बेलनाकार है। तो इस तरह से हम लोग जो कुछ भी बहुत कुछ वस्तुएं दिख रही हैं, उसका कोई न कोई संकेत गणितज्ञों ने बनाया, और उसी के आधार पर हम लोग यह कहते हैं कि यह वह वस्तु है। ठीक है, और इसका आकार यह है। कहने का अर्थ है कि ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार, ब्रांस्टेड लॉरी ने क्या बताया, ब्रांस्टेड लॉरी ने क्या बताया कि अमूर्त को मूर्त रूप में जो बदल दे, अमूर्त को मूर्त रूप में जो बदल दे, उसी का नाम गणित है। कहने का अर्थ है कि गणित क्या है, जो अमूर्त को मूर्त रूप में बदल दे, यानी जिसका कोई रूप नहीं है उसको रूप दे दे, और जो जिसने दिया उसी का नाम क्या है, गणित है। फिर हम अगले गणितज्ञ की तरफ चलते हैं। अगले गणितज्ञ हैं, अगले गणितज्ञ हैं गैलीलियो। कौन है, गैलीलियो। तो गैलीलियो के अनुसार गणित की परिभाषा हम लोग देखेंगे। गैलीलियो के अनुसार गणित एक ऐसी भाषा का, गणित एक ऐसी भाषा का अध्ययन है जिसमें ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को रच दिया है। गणित एक ऐसी भाषा का अध्ययन है जिसमें कि ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को रच दिया है। इसको इस तरह समझ सकते हैं हम लोग। सपोज कर ले कि ब्रह्मांड हम लोग जो देखते हैं प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं, जैसे सूर्य, तो हम लोग कह देते हैं कि सूर्य का आकार लगभग क्या है, गोल है। चंद्रमा गोल है, पृथ्वी गोल है, तारे गोल है, ग्रह उपग्रह, यानी सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, ग्रह और उपग्रह जो कुछ भी है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, ग्रह और उपग्रह, ये सब लगभग गोल है।
और इस तरह से हम देखें तो इसके बीच विचल रहा वायुमंडल, वायु की परतें भी इसमें आ रही हैं। हमारा ब्रह्मांड ही गोल है, हमारा ब्रह्मांड ही क्या है, गोल है। इस प्रकार गैलीलियो के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि गैलीलियो अंतरिक्ष यात्री थे, तो गणित एक ऐसी भाषा का अध्ययन है जिसमें कि ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को रच दिया। गणित एक ऐसी भाषा का अध्ययन है जिसमें कि ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को रच दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं गणित के उपयोग के संदर्भ में कि गणित का उपयोग कहां कहां होता है, गणित का उपयोग कहां कहां होता है और उसकी भूमिका क्या है, उसका उपयोग कहां कहां है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में गणित का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आप लोग दवा लेने के लिए कभी गए होंगे और जब डॉक्टर पर्ची लिखते हैं, जब डॉक्टर पर्ची लिखते हैं तो उसमें जब दवा लिखते हैं तो दवा के सामने, उसके सामने क्या लिखते हैं, उसकी मात्रा लिखते हैं। अगर किसी के शरीर में पथरी या कोई अन्य वैसा रोग रहता है तो कहते हैं कि उसके शरीर में इतना एमएम की पथरी है, इस व्यक्ति को इस डोज का दवा देना है, यानी उसकी मात्रा, जो मात्रा निश्चित करता है, गणित में जो मात्रा निश्चित करना है वह मात्रा इस चिकित्सा के क्षेत्र के द्वारा ही, चिकित्सा के क्षेत्र में जो मात्रा निश्चित किया गया, जो चिकित्सा का क्षेत्र है इसमें जो मात्रा निश्चित किया गया वो गणित के द्वारा ही निर्धारित किया गया है। अन्यथा किसी मानव को डोज का एक निश्चित तौर पर और उपयोगी जिससे कि उसका काम हो सके उतना देना संभव नहीं होता। फिर हम अगले उपयोग की तरफ चलते हैं, वह है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में गणित का उपयोग, तो देखिए कृषि, जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसमें इस गणित का कहां उपयोग होता है, तो आप जाने कि गेहूं, जब आप गेहूं छींटना होता है खेत में या सरसों छींटना होता है, सपोज कर लें कि आपके पास 1 बीघे का जमीन है और 1 बीघे में आपको गेहूं छींटना है और सरसों छींटना है। यदि मात्रा निश्चित नहीं होगा, गणित के द्वारा माप तौल निश्चित नहीं होगा, तो आप 1 बीघे में 10 क्विंटल भी गेहूं छींट सकते हैं और सरसों भी छींट सकते हैं। इस तरह से आपकी उपज पूरी की पूरी खराब हो सकती है। तो यहाँ पे गणित का के द्वारा माप तौल को निश्चित कर लिया गया कि आपको 1 बीघे में 60 केजी, 70 केजी, 50 केजी, इस तरह से जो मात्रा निश्चित किया गया है उसकी उत्पत्ति के आधार पर वह निश्चित कर दिया गया है और जिसके द्वारा निश्चित किया गया है वह है गणित। इस तरह से हम देखते हैं कि जो कृषि है बिना गणित के कृषि का करना संभव नहीं होगा। यदि हम लोग किसी तरह से फसल की उत्पत्ति कर भी ले तो उसको